गुड मॉर्निंग क्लास। सो हियर वी वर रीडिंग अबाउट चैप्टर 7 अ प्रेयर फॉर माय डॉटर। इसमें हमने थर्ड पैराग्राफ में पढ़ा था कि पोएट अपनी बेटी के फ्यूचर के लिए परेशान है और वो उसके फिजिकल अपीयरेंस और ब्यूटी की बात कर रहे हैं कि ज़्यादा खूबसूरत नहीं बनाए गॉड उसे, नहीं तो वो अपनी खूबसूरती में ही बिजी रहेगी। नाउ कमिंग टू द फोर्थ पैराग्राफ, हेलन बीइंग चोजन फाउंड लाइफ फ्लैट एंड डल एंड लेटर हैड मच ट्रबल फ्रॉम अ फूल, while that a great queen that rose out of spray being fatherless could have her way। और यहाँ पर पोएट ने दो एग्जाम्पल दिए, एक हेलन के और एक ग्रेट क्वीन है जिसका बारे में ज़िक्र किया हुआ है कि जो लोग ब्यूटीफुल थे दोनों क्वीन, बट वो दोनों स्टूपिड थी। हेलन ने ब्यूटीफुल होने के कारण एक ओल्ड मैन से शादी कर ली थी, लेकिन उनके पास दिमाग नहीं था जिसका नाम मैनिलोस था, और बाद में उनको रियलाइज़ रिग्रेट होता है और फिर वो प्रिंस जो ट्रॉय का था उससे शादी करती है। ठीक है। और एक क्वीन थी जो फादरलेस थी, यानी कि उनके फादर नहीं थे और उनको कोई गाइड करने वाला नहीं था। ठीक है। लेकिन वाई.बी. यीट्स कहते हैं कि मैं अपनी डॉटर को ज़रूर गाइड करूँगा उसके लाइफ पार्टनर, सूटेबल लाइफ पार्टनर को चूज़ करने में। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पैराग्राफ, इन कर्टसी आई हैड हैव हर चीफली लर्न हार्ट्स आर नॉट एज गिफ्ट आर हार्ट्स आर अर्न बट दोज आर दैट आर नॉट एंटायरली ब्यूटिफुल। वाई.बी. यीट्स अपनी बेटी को समझा रहे हैं मन ही मन में कि जब वो बड़ी होगी तब मैं उसे बताऊंगा कि ज़रूर नहीं है कि इंसान ब्यूटीफुल दिखे तभी अच्छा होगा, बिकॉज लव इज़ नॉट अ कॉन्सेप्ट ऑफ ब्यूटी, लव इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ काइंडनेस एंड गुड एफर्ट्स टू लीड्स टू फीलिंग्स। ठीक है। अगर कोई अच्छा मन का है, उसका मन अगर साफ़ है तो उससे भी हमें अट्रैक्शन हो सकता है। येट मैनी दैट हैव अ प्लेड द फूल फॉर ब्यूटी इज़ वेरी सेल्फ हैज़ चार्म मेड वाइज एंड मैनी अ पुअर मैन दैट हैज़ रोव्ड loved and thought himself beloved from a glad kindness taken cannot take his eyes। ठीक है। पोएट कहते हैं कि बहुत सारे लोग सिर्फ ब्यूटी से अट्रैक्ट होते हैं, जो कि बेवकूफ़ी एक तरीके से। यहाँ W.B. यीट्स अपनी वाइफ का एग्जांपल देते हैं कि वो बिल्कुल भी खूबसूरत नहीं थी, लेकिन बहुत सपोर्टिव थी, केयरिंग थी और बहुत ही काइंड हार्टेड थी। लेकिन दूसरी तरफ एक वाई.बी. यीट्स की फ्रेंड थी जिनको वो कॉलेज से जानते थे और उनसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन करते थे, बट वो लड़की खूबसूरत थी लेकिन वो बिल्कुल भी दिल की अच्छी नहीं थी। ठीक है। वो किसी को भी धोखा दे सकती थी। May she become a flourishing hidden tree that all her thoughts may like the linnet bee and have no business but dispensing round their magnanimities of sound। वो कहता है कि मेरी बेटी क्रूअल नहीं होनी चाहिए, प्राउड नहीं होनी चाहिए और ना ही लाउड होनी चाहिए कि घमंड या प्राउड दिखाए, सबको शो ऑफ करे, ऐसी नहीं होनी चाहिए। वो लिनेट बर्ड की जैसी होनी चाहिए जो छोटी सी होती है और अपने ही लाइफ में खुश रहती है, अपने जीवन में मगन रहती है, और ये बर्ड दुनिया में क्या हो रहा है उसको कोई लेना देना नहीं और खुश रहती है अपने लाइफ में, छोटी सी ज़िंदगी में। और ज़्यादा एम्बिशियस नहीं होने, मतलब इंसान ने डिज़ायरेबल तो होना चाहिए, अपने एम्स होने चाहिए, सपने होने चाहिए, बट इतना भी एम्बिशियस नहीं होना चाहिए कि हम अब सपनों के पीछे भागते जा रहे हैं और अपनी लाइफ को अच्छे से नहीं जी पा रहे हैं। Oh, may she live like some green laurel rooted in one dear perpetual place, my mind, because the mind that I have loved, the sort of beauty that I have approved। नाउ नेक्स्ट पैराग्राफ में पोएट से शी शुड बी लॉयल टू एवरी वन एंड फेथफुल टू वन पर्सन। ठीक है। बच्ची जो मेरी बच्ची बड़ी होगी तब उसको लॉयल होना चाहिए, फेथफुल होना चाहिए सिर्फ एक ही इंसान के साथ। ही इज़ सेइंग अबाउट हिज फ्रेंड दैट शी वॉज अ ब्यूटिफुल गर्ल बट नॉट लॉयल और काइंड हार्ट। और ना ही वो खुशहाल थी। जो लड़की खूबसूरत थी उनके कॉलेज टाइम में मिली थी, वो खुशी नहीं थी, वो सिर्फ दिखावे वाली खुशी दिखाती थी सबको, बट वो सिर्फ ब्यूटीफुल थी। और ऐसी ब्यूटी का क्या फ़ायदा जब इंसान खुश ही ना हो। पोएट से इस दुनिया में सबसे बुरी चीज़ होती है नफ़रत। जो बुरे काम होते हैं, हेट होती है, वो सबसे ज़्यादा बुरी होती है। और बुरे लोगों के मन में जो लोग बुरे काम करते हैं बिकॉज उनके मन में नफ़रत भरी होती है, इसलिए वो ऐसे काम करते हैं। येट नोज दैट टू बी चोक्ड विथ हेट मे वेल बी of all evil chances chief, if there is no hatred in mind, assault and battery of the wine can never tear the linnet from the leaf। और वो कहते हैं कि सबसे बुरी चीज़ नफ़रत होती है, जो भी बुरे काम होते हैं वो नफ़रत की वजह से होते हैं, और जो लोग ऐसे काम करते हैं वो कभी भी खुश नहीं होते हैं। ठीक है। कैन नेवर टीयर द लिनेट फ्रॉम द लीफ।